रामपुर जंगल में कुछ पक्षी रहते थे। वे पक्षी आपस में बहुत खुश रहा करते थे। उस जंगल में सारे पक्षी चिंतित रहते थे, क्योंकि उस जंगल में भोजन की बहुत कमी थी। उसी जंगल में बट्टो चिड़िया भी रहती थी, जो कि सारे पक्षियों में सबसे समझदार थी। लेकिन उस जंगल में कल्लू कौवा और भूरी कौवे भी रहते थे, जो कि हमेशा मुफ्त के भोजन की तलाश में ही रहते थे। कल्लू जी, कितने दिन हो गए हैं, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया है। जाइए, जाकर आप किसी पक्षी के पास से कोई मजे का भोजन चोरी करके लाइए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो भूरी? तुम्हें क्या पता नहीं है कि इस जंगल में कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है? सारे पक्षी दिन भर कितनी मेहनत से भोजन तलाश करते हैं, और मैं जाकर उन बेचारे पक्षियों का भोजन चोरी कर लूं? मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ भूरी। ठीक है कल्लू जी, अगर आप मेरे लिए भोजन चोरी नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरे लिए कहीं से मजे का भोजन तलाश करके लाओ, वरना आप तो मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। नहीं भूरी, तुम तो मुझे बात बात पर धमकी दे रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से भोजन तलाश करके लाता हूँ। और फिर कल्लू कौवा भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। आहा, बड़ी मुश्किल से ये अमरूद मिला है। चलो, इसको ही खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। कल्लू कौवा भी वहां से जा रहा था। अचानक कल्लू कौवे की नजर तोते के पास पड़े अमरूद पर पड़ती है। कल्लू कौवा झट से तोते के पास आता है। अरे तोते भाई, तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिला? इस जंगल में तो भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिल गया? क्या बताऊं तुम्हें कल्लू भैया, ये अमरूद तो मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। उस जंगल में एक ही अमरूद मिला, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद। चलो जाओ यहाँ से, मैं ये अमरूद खाने जा रहा हूँ। ऐसा तो मत कहो तोते भाई, मैं कौन सा तुम्हारे अमरूद को छीन रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। क्या? क्या मेरा भला? बताओ बताओ, क्या बात है मेरे भले की? तोते, मैं तुम्हें एक राज की बात बता दूं, लेकिन वह राज बताने के लिए तुम्हें मुझे ये अमरूद तो देना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा। अच्छा कल्लू भैया, तो मैं ये अमरूद तुम्हें दे देता हूँ। चलो, अब जल्दी से मुझे वो राज की बात बताओ। चलो तोते, मैं तुम्हें वो राज की बात बता ही देता हूँ। तो गौर से सुनना, वह राज की बात ये है कि कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। इतना कहकर कल्लू कौवा अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है। अरे अरे कल्लू कलमुहे, मेरा अमरूद लेकर कहाँ भाग रहे हो? इस कल्लू कौवे ने तो मुझे उल्लू बना दिया, कोई राज की बात नहीं थी। अरे रुक जा कल्लू कौवे। वहीं दूसरी तरफ बट्टो चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है, लेकिन बट्टो चिड़िया को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। फिर बट्टो चिड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाती है, तो वहां देखती है तो क्या, एक पेड़ को तीर लगी होती है। झट से बट्टो चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है और उस पेड़ से तीर निकालकर बाहर फेंक देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बट्टू चिड़िया, तुमने मेरे अंदर से ये तीर निकाल कर फेंक दिया, वरना मैं तो बहुत तकलीफ में था। तुम बताओ बट्टू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। पेड़ भैया, बात ये है कि हमारे जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सारे पक्षी बहुत भूखे हैं। आप कुछ हमारी मदद कीजिए। बट्टू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ। बट्टू चिड़िया, तुम्हें इस जंगल के आखिर में एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर कुछ उल्लू रहते हैं। तुम्हें उन उल्लुओं से कहना है, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम।
उल्लू तुम्हें एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है पेड़ भैया, मैं उस गुफा में चली जाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट्टू चिड़िया उस गुफा की तरफ निकल पड़ती है। फिर बट्टू चिड़िया जैसे तैसे करके उस गुफा को ढूंढकर उस गुफा के अंदर चली जाती है। पेड़ भैया ने बोला था इस जंगल में उल्लू होंगे। हाँ, इस गुफा में तो उल्लू हैं। चलो अब इन उल्लुओं से ये मंत्र कह देती हूँ। क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आ गया। वो मंत्र चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। उल्लू भैया, अब मुझे वह चीज दे दीजिए जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। भैया जी, इस चिड़िया ने बिल्कुल सही मंत्र पढ़ा है। अब हमें इस चिड़िया को ये चक्की दे देनी चाहिए। बट्टू चिड़िया जी, चक्की ले जाओ। तुम इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर लोगी। इस चक्की को तुम कोई आम चक्की मत समझना। ये चक्की एक जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें फौरन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भैया। अब मैं ये चक्की ले जाती हूँ और इस चक्की से अपनी सारी परेशानी दूर कर लूंगी। बट्टू चिड़िया, एक बात याद रखना, भोजन प्राप्त होते ही तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। पढ़ते ही ये चक्की रुक जाएगी। बट्टू चिड़िया वे चक्की लेकर घोंसले में आ जाती है। चलो अब इस चक्की से अपने लिए कोई भोजन मांग कर देखती हूँ। चक्की चक्की, गंदुम निकालो। बट्टू चिड़िया के इतना कहते ही वहां पर गंदुम का ढेर लग जाता है और फिर बट्टू दूसरा मंत्र बोलती है। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। बट्टू चिड़िया के इतना कहते ही चक्की रुक जाती है। अरे वाह, इतना सारा भोजन। चलो ये भोजन खाकर अपना पेट भरती हूँ और फिर कुछ भोजन जाकर पक्षियों को भी दे आऊंगी। बट्टू चिड़िया अपने घोंसले में कुछ पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, दोस्तों, अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, मुझे ये जादुई चक्की मिली है। इस जादुई चक्की से जितना भी भोजन मांगोगे हमें मिलता ही रहेगा। इसीलिए अब किसी पक्षी को भी भोजन की जरूरत हो, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको भोजन दे दूंगी। अरे वाह वाह बट्टू चिड़िया, तुम्हें क्या चीज मिली है? अरे ये तो बताओ, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली है? अरे तोते भैया, ये जादुई चक्की है। हमारे जंगल के आखिर में जो गुफा है ना, उसमें से मिली है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं। मैंने उन उल्लुओं को एक मंत्र बोला, फिर उन्होंने मुझे जादुई चक्की दे दी। अरे बट्टू चिड़िया, हमें भी तो बताओ वह मंत्र क्या है? मैंने उन उल्लुओं के पास जाकर ये मंत्र पढ़ा, चीन टपाक डम डम। फिर उन उल्लुओं ने मुझे ये जादुई चक्की दे दी। चीन टपाक डम डम। अच्छा, बट्टू चिड़िया बहुत होशियार है ना? लेकिन मैं वो बट्टू चिड़िया से बहुत ज्यादा होशियार हूँ। मैं उस गुफा में जाऊंगा और मैं भी उस गुफा से जादुई चक्की लेकर आऊंगा। कल्लू कौवा वहां से चला जाता है। भूरी, क्या तुम्हें पता है बट्टू चिड़िया के हाथ एक जादुई चक्की लगी है। बट्टू चिड़िया सारे पक्षियों को मुफ्त का भोजन दे रही है। अच्छा कल्लू जी, चलो हम एक काम करते हैं, आज रात उस जादुई चक्की को चोरी कर लेते हैं। नहीं भूरी, इस बार हम चोरी नहीं करेंगे। हर बार हम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इस बार हम चोरी नहीं करेंगे। कल्लू जी, हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें वह चक्की कैसे मिलेगी? भूरी, चक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी। बट्टू चिड़िया ने हमें बताया है, जंगल के आखिर में एक गुफा है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं। हमें उन उल्लुओं के पास जाकर एक मंत्र बोलना होगा, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। ये मंत्र पढ़ते ही वो उल्लू हमें जादुई चक्की दे देंगे।
अच्छा कल्लू जी, चलो फिर हम दोनों उस गुफा में चलते हैं और जाकर वहां से जादुई चक्की लेकर आते हैं। कल्लू कौवा और भूरी कौवी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कल्लू कौवे और भूरी कौवी को वह गुफा मिल जाती है और वह दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। भूरी, हम इस गुफा में तो आ गए हैं। चलो अब हम दोनों वे मंत्र बोलते हैं, फिर ये उल्लू हमें जादुई चक्की दे देंगे। हाँ तो कल्लू जी बोलिए मंत्र, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? भूरी, मैं जल्दबाजी में वे मंत्र भूल गया हूँ। भूरी, मैंने तुम्हें वो मंत्र बताया था, चलो मुझे वे मंत्र बताओ। कल्लू जी, मुझे मंत्र याद है, बोलिए। टपाक डमडम चीन, टपाक डमडम चीन। ये मंत्र बताया था आपने मुझे। टपाक डमडम चीन, टपाक डमडम चीन। चलो उल्लुओ, अब हमें भी जादुई चक्की दे दो। कल्लू कौवे के उल्टा मंत्र पढ़ते ही वे दोनों एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे भूरी, ये क्या हो गया है? हम दोनों पिंजरे में कैद कैसे हो गए हैं? अरे रे, ये क्या हो गया? कौवे, तुमने गलत मंत्र पढ़ा था, इसीलिए तुम इस पिंजरे में कैद हो गए हो। और जो भी यहाँ पर आकर गलत मंत्र पढ़ता है, उसके साथ यही होता है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी पूरी जिंदगी इस पिंजरे में कैद रहोगे। कल्लू कौवा और भूरी कौवी अपने लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उस जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं और वही बट्टो चिड़िया सारे पक्षियों को उस जादुई चक्की से भोजन देती रहती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।